नमस्कार, ये है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांक चंद्र और कैमरे के पीछे जो हैं वो हैं सफल सोनी। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिन भर की विशिष्ट खबरों को। तो चलिए फिर रुक करते हैं दिन भर की विशिष्ट खबरों की तरफ। भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को काफी मुश्किल बताते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने मंगलवार को कहा कि महामारी की दूसरी लहर से गहरी चोट खाने से पहले भारत ने कोविड-19 से मुकाबले में अच्छी प्रगति कर ली थी। भारत ने अप्रैल और मई माह के दौरान कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर से मुकाबला किया, लेकिन भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से राहत मिलती दिख रही है। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के नए मामले 1 लाख से भी कम सामने आए हैं। इसी बीच मौतों की जो संख्या है वो लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जो मौत का आंकड़ा है वो लगभग 2000 के ऊपर ही है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के 2 बुजुर्ग मरीजों को 1 सप्ताह पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी दी गई थी, जो कि अब कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। दोनों मरीजों को हृदय संबंधी दिक्कतें भी थी। क्या अभी कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस जैसे इन्फेक्शन कम तांडव मचा रहे थे, जो अब हंता वायरस का खतरा मंडराने लगा है? अमेरिका के मिशिगन में अब हंता वायरस के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। मिशिगन में एक महिला संभवतः हंता वायरस से संक्रमित हो गई है। संक्रमित महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह महिला चूहों के संपर्क में आई थी और उन्हीं चूहों के वायरस से महिला के अंदर प्रवेश कर गया ये वायरस। आपको अब ये भी बता दें कि आखिर क्या है ये हंता वायरस। हंता वायरस के लक्षण को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC और प्रिवेंशन के अनुसार जब कोई इंसान हंता वायरस से संक्रमित होने पर उसे 101 डिग्री के ऊपर बुखार होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द रहता है और उसे सिर दर्द भी महसूस होता है। इसके साथ साथ हंता वायरस से संक्रमित व्यक्ति को उल्टी और पेट दर्द की समस्या भी होती है। साथ ही साथ त्वचा पर लाल दाने भी उभरने लगते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति हंता वायरस की गिरफ्त में है। 28 सितंबर की रात, दिन बुधवार, वर्ष 2016। ये तारीख तो आपको शायद याद ही होगी, क्योंकि ये दिन हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। ये वो दिन था जब हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। लेकिन आज हम आपको ये नहीं बता रहे कि हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी या कोई एयर स्ट्राइक कर दी, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हाँ, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। आपको बताते चलें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा, ये वो 4 नाम हैं जो सालों तक राहुल गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं। राहुल गांधी की युवा टीम को लेकर जब भी चर्चा होती है तो इन चारों नाम का जिक्र जरूर होता है। खैर, इस चौकड़ी में अब सिर्फ 2 ही नेता राहुल गांधी के साथ बचे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि ये दोनों नेता भी कब तक राहुल गांधी का साथ दे पाएंगे, क्योंकि भीमकाय होती बीजेपी के सामने पस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने की आस पर बार बार पानी फेरा जा रहा है। राहुल गांधी के करीबियों में एक नाम आता है, वो है मिलिंद देवड़ा। देवड़ा के पिछले कुछ बयानों पर गौर किया जाए तो इस आशंका को नकारना कठिन हो जाएगा कि हो ना हो वो राहुल गांधी को अंगूठा दिखा सकते हैं। भारत चीन मसले पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाना हो या महाराष्ट्र में शिवसेना NCP के साथ गठबंधन की सरकार को लेकर दिया गया बयान हो, ये सब देखकर कहा जा सकता है कि मिलिंद देवड़ा भी अंदर से तमतमाए जान पड़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मसौदा स्वास्थ्य केंद्र CHC को गोद लिया है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने मुख्यमंत्री के द्वारा गोद लिए गए CHC का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अब साफ सफाई और कक्ष में वॉश बेसिन और टाइल्स की व्यवस्था, ओपीडी, कोविड हेल्प डेस्क, रजिस्ट्रेशन काउंटर और एवं पूछताछ काउंटर को फिर से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान लैब टेक्नीशियन ने जिलाधिकारी को बताया कि यहां पर हीमोग्लोबिन, HIV, ब्लड ग्रुप, सिफिलिस कार्ड टेस्ट, यूरिन, शुगर, प्रेगनेंसी, मलेरिया, टीबी, कोविड एंटीजन आदि की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने दवाओं की भी नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ओटी कक्ष में रखी ऑपरेशन टेबल का कुशन को तत्काल ठीक करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया। चिकित्सालय में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए विभिन्न कक्षों तक जाने को उचित स्थानों पर सांकेतिक चिन्ह बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। यहां आने वाले सभी मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी समस्त सुविधाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। जिस तरह से प्रदेश के मुखिया ने मसौदा CHC को गोद लेकर उसकी तस्वीर बदलने की ठानी है, वैसे ही अगर देश के हर एक सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य को अस्पतालों को गोद लेकर उनकी तस्वीर की कायाकल्प करनी चाहिए, जिससे कोरोना की तीसरी लहर में उतने लोगों की मौत ना हो पाए जितनी कोरोना की दूसरी लहर में हुई है। अब नज़र डालते हैं डेली स्पेशल डोज के अंत में हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी आज के इतिहास पर कि आखिर आज का इतिहास क्या कहता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। एक छोटी सी आवाज को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज को उठाने वाले में होनी चाहिए, और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। वर्ष 1900 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की रांची की एक जेल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने तब कहा था कि बिरसा मुंडा की मौत कोलरा की वजह से हुई है, जबकि असलियत में उनकी बॉडी में कोलरा के लक्षण नहीं पाए गए थे। मौत के वक्त बिरसा मुंडा की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उन्होंने वर्ष 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था और इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था, और फिर वर्ष 1900 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही बिरसा मुंडा का चित्र भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में भी लगा हुआ है। 9 जून यानी आज का दिन देश की चित्रकला के इतिहास में एक चितेरे के निधन के तौर पर दर्ज है। दरअसल भारत में आधुनिक चित्रकला के पर्याय MF हुसैन ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। MF हुसैन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान वर्ष 1940 के दशक के आखिरी में मिली। युवा चित्रकार के रूप में MF हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। वर्ष 1973 में उन्हें पद्म भूषण और वर्ष 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो वही जगह वर्ष 1986 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने आज ही के दिन वर्ष 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले वर्ष 1952 में वे देश के तीसरे रेल मंत्री भी बने थे। शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ की तरफ से शास्त्री की उपाधि मिली थी, लेकिन बाद में ये उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ी रही। वर्ष 1965 में देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी। उसी वक्त पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया था, और तब जवानों और किसानों में संचार करने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज ही के दिन वर्ष 2011 में विश्व प्रसिद्ध पेंटर मकबूल फिदा हुसैन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज और ग्रामीण भारत जैसी थीम्स पर तमाम पेंटिंग बनाई थी। फिलहाल आज के हमारे शो डेली स्पेशल डोज में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात कल फिर से होगी, जब हम आपको दिन भर की और भी इसी तरीके की विशिष्ट खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही आपको एक हिदायत भी है। भारत इस समय कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहा है, और नीति आयोग के हिसाब से भारत में जल्द ही सितंबर या अक्टूबर के महीने में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसलिए आप घर में रहें और अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क को ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें।
साथ ही अगर आपका समय आ गया है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी भारत जीतेगा और हम कोविड से मुक्त हो पाएंगे। धन्यवाद।